देवर्षि नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी से कहा, व्यास जी आप एक ग्रंथ लिखिए। सृष्टि के आरंभ में भगवान नारायण ने ज्ञान के अप्रतिम सूत्र भगवान ब्रह्मा जी को प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने वे मुझे प्रदान किए, मैं वे आपको सुनाता हूं, आप इनका विस्तार कीजिए। और विस्तार करते समय ध्यान ये रखना, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भक्ति ही होना चाहिए। और इस भक्ति की प्राप्ति के लिए व्यास जी एक साधन का वर्णन इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर करना, भक्ति को प्राप्त करने का शर्तिला साधन सत्संगति है। भगति तात अनुपमा सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। अब क्या हो गया, बोलते बोलते थोड़े नारद जी महाराज भावुक हो गए। उनको स्वयं का अपना इतिहास ध्यान में आने लगा और उन्होंने वेद व्यास जी से कहा, व्यास जी महाराज आज सारा संसार मुझे एक संत के रूप में देखता और जानता है, लेकिन मैं संत नहीं था। संत कृपा से मैं संत बन गया। मैं तो एक अत्यंत लंपट गंधर्व था। और भगवान वेद व्यास जी के सामने देवर्षि नारद जी महाराज ने अपनी 3 जन्मों के पतन और उत्थान की कहानी रख दी। वे कहते हैं, व्यास जी 2 जन्म पहले मैं स्वर्ग में निवास करने वाला गंधर्व था। नाम मेरा उपवरहन था। अप्सराओं के साथ घूमना, सजना धरना, नाचना गाना बजाना, मौज मस्ती करना, यही मेरा काम था। देवताओं को रिझाता था। अनेक दुर्गुण जीवन में थे। जीवन ऐसा ही था। एक बार मेरी एक भूल हो गई, मुझे भान नहीं रहा। और देवसभा में जब भगवान नारायण की पूजा का कोई पर्व था, उसकी तैयारी चली थी, एकदम मैंने अंट-संट गीत गाना आरंभ कर दिया। अब ऐसे मेरे गीत सुनकर के देवताओं को अच्छा भी लगता था, वे उससे मनोरंजन का अनुभव करते थे। लेकिन उस सभा में वह गीत गाना ठीक नहीं था। औचित्य भंग को देख करके देवता तो सहम गए, लेकिन ब्रह्मा जी तो क्रुद्ध हो गए। और ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, अरे तुम्हें यहां पर भी यह सोचता है क्या? तुम यहां पर रहने के लिए पात्र नहीं हो। जाओ, मृत्युलोक में तुम्हारा जन्म होगा और वह भी एक दासी पुत्र के रूप में होगा। तंतावत दास्याः पुत्रो भव। ब्रह्मा जी का शाप सुनते ही मैं रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन ब्रह्मा जी माने नहीं। आखिर मृत्युलोक में एक वेदपाठी ब्राह्मण के दासी पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। बात ऐसी भी थी, मेरी मां अत्यंत विपन्न थी। अपना पेट भरने के लिए रोज उसे कहीं न कहीं छोटा मोटा काम करना पड़ता था। एक तो मैं दासी पुत्र और दूसरे में इतना विपन्न, इसका सीधा परिणाम यही था कि उत्थान के सारे मार्ग मेरे लिए बंद थे। मैं क्या कर सकता था? मेरी मां एक सेविका थी, बड़ा होने के पश्चात मैं भी एक मजदूर बन जाता, यही मेरा भविष्य था। लेकिन शायद परमात्मा नारायण मेरे माध्यम से संसार को दिखाना चाहते हो कि संत की कृपा जीवन में कैसा चमत्कार करती है। व्यास जी महाराज, प्रसंग उस समय का है जब मैं 5 वर्ष का बालक था।
हमारे गांव में एक महात्मा जी का शुभागमन हुआ। उनकी कथा सबको बड़ी अच्छी लगी। लोगों ने उन्हें श्रद्धा के साथ चातुर्मास्य के लिए रोक लिया। महात्मा जी और उनके साथ की मंडली की चातुर्मास्य व्यवस्था करने के लिए कुछ सेवक सेविकाओं की आवश्यकता थी। मेरी माँ भी ऐसे ही कोई काम ढूंढा करती थी। वहाँ रसोई घर में पोछा आदि लगाने का सामान्य सा काम मेरी माँ को मिल गया। माताजी तो रोज वहाँ पर अपना काम करने के लिए जाती। 5 वर्ष का बालक होने के कारण मैं भी माँ के साथ चला जाता। वहाँ आए हुए बालकों के साथ खेलते रहता। एक दिन मैं कथा के पंडाल में केवल संजोग से पहुँच गया और दूर खड़ा खड़ा मैं उस कथा का श्रवण करने लगा। मुझे पता नहीं था कि यह भगवान की कथा है। अरे मुझे क्या पता भगवान क्या होते हैं, लेकिन वो कन्हैया नाम का छोरा जिसका वर्णन महाराज कर रहे थे, उसका सौंदर्य, उसके लीला प्रसंग, उसका स्वभाव और महाराज का तन्मयता के साथ वर्णन करना, इसके कारण मुझे वो कन्हैया नाम का छोरा बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये कन्हैया मेरे जैसा कोई छोरा है और उसकी कहानी ये महाराज सुना रहे हैं। अच्छी लगी तो मैं दूसरे दिन भी गया और फिर मैं तीसरे दिन भी गया और फिर मैं चौथे दिन भी गया। फिर रोज ही जाने लगे। तत्रान्वहम अन्वहम डेली, तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण शृण्वं मनोहराः। रोज रोज उस कथा में मैं तल्लीन होकर के बैठता। मुझे ऐसा लगने लग गया, अरे मुझे तो आगे जाकर के बैठना चाहिए। एक दिन मैंने आगे जाने का प्रयास किया, गांव के लोगों ने रोक दिया मुझे। मैं दासी पुत्र था ना, लोगों ने तो मुझे रोक दिया, लेकिन परमात्मा की कृपा, उसी क्षण महाराज का ध्यान गया और उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे आने दो बच्चे को, अब कौन रोकता। मैं सीधे महाराज के सामने बैठ करके कथा का श्रवण करने लगा। व्यास जी महाराज में तल्लीन हो जाता उस कथा में। ते मय्यपेता खिल चापलेर्भके दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी चक्र कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। वैसे मैं बड़ा चपल बालक था। मेरी माँ वैसे मेरे बारे में शिकायत किया करती थी, अरे कहीं तो ठीक से बैठा करो, कहीं तो थोड़े धीरज रखा करो। माँ की बात मैं कभी नहीं मान सका, लेकिन उस कथा ने मुझे अत्यंत स्थिर कर दिया। मेरा चापल्य पता नहीं कहां चला गया। मेरी माँ तो विश्वास भी नहीं करती, लेकिन महाराज भी कभी कभी कह दिया करते, आपका बच्चा कितनी तल्लीनता से कथा सुनता है। व्यास जी महाराज, एक बात और हुई। महाराज का भोजन होने के पश्चात हम सब लोगों का भोजन होता। मेरी माँ वो भोजन इतनी श्रद्धा के साथ पाती, जुटन छोड़ने देती नहीं, कहती है महाराज का प्रसाद है। मैं कहता, माँ इस रोटी को महाराज का प्रसाद कहकर के खाने में क्या विशेष लाभ है। मेरे गाल पर हल्का सा चाटा देती हुई माँ ने कहा, पागल, श्रद्धा के साथ प्रसाद का भक्षण करने से भाग्य की रेखाएं बदलती है। व्यास जी महाराज कथा का श्रवण करते करते बुद्धि के मैल छूटने लगे और प्रसाद का भक्षण करते करते भाग्य की रेखाएं बदलने लगी। चातुर्मास का समय पूरा हुआ, तब तक अवस्था ऐसी हो गई थी। पहले तो कथा में जब मैं बैठता तल्लीन हो जाता,
लेकिन बाद में कथा पूरी होकर के लोग भी अपने स्थान पर चले गए, महाराज भी चले गए, तब भी मैं उस पंडाल में वैसे ही बैठे रहता। कभी पंडाल में बैठा हूं, कभी जाकर के किसी पेड़ के नीचे बैठा हूं। अनेक बार आंखों में आंसू आ जाते। दिन भर मां को सताने वाला, खाने पीने के लिए मांगते रहने वाला मैं, भोजन की बेला हो जाती तब भी भोजन के लिए पहुंचता नहीं। मेरी मां मुझे ढूंढती हुई आती और देखती कि पेड़ के नीचे बैठा हूं और आंखों में आंसू है, तो मुझे हिला करके पूछती, कर तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? मैं कहता, मां मुझे है ना कन्हैया की याद आती। मां कहती, कौन कन्हैया? मां ने कथा नहीं सुनी थी, कथा मैंने सुनी थी। फिर मैं मां को समझाने लगता, वो कन्हैया नाम का छोरा कैसा है, जो महाराज से मैंने सुना था। मैं बोलने लगता, मैं बोल नहीं पाता। उस कन्हैया के लिए मेरे भीतर प्रेम का प्रवाह बहने लगा। पहले तो कथा में तल्लीन होता, लेकिन बाद में कथा के अतिरिक्त भी जो समय, उसमें भी मैं कृष्ण को भूल नहीं सकता। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर महामुने प्रिय श्रवस्या स्खलिता मतिर्मम अस्खलिता मति। कथा का श्रवण करते करते मन का विकास कैसे होता जाता है, इसका एक सुंदर दर्शन है। पहले तो संजोग से सुना, फिर रोज सुनने को मन हुआ, और फिर तो अब भूलना मुश्किल हो गया। चातुर्मास्य का समय पूरा हुआ, महाराज को विदा करने का उत्सव आज लोग मना रहे थे, लेकिन मैं दूर खड़ा खड़ा आज महाराज चले जाएंगे, इस भावना से प्रभावित होकर के रो रहा था। कृपा भगवान की, महाराज का ध्यान गया, उन्होंने मुझे संकेत करके समीप बुलाया। मैंने प्रणाम किया, माथे पर हाथ फेरते हुए उन्होंने पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? उनके वात्सल्य से भी मैं बहुत भावाकुल हो गया। मैंने कहा, महाराज कन्हैया की इतनी सुंदर कहानी सुना करके आप जा रहे हैं, महाराज एक प्रश्न का उत्तर देकर के जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बोलो बेटा। मैंने पूछ लिया, जिस कन्हैया की इतनी सुंदर कहानी आप सुनाते हैं महाराज, उसके गांव को जाने का रास्ता किधर से है? मेरे प्रश्न को सुनकर के हमारे गांव के 4 प्रमुख लोग जो वहां पर खड़े थे हंसने लगे। उनको लगा पागल बच्चा कुछ भी पूछता है, लेकिन मेरे गुरुदेव भावुक हो गए। मेरे कंधे पर हाथ रख करके उन्होंने पूछा, सच्ची बात बोलो, तुम कन्हैया के गांव जाने का रास्ता क्यों पूछ रहे हो रे? मैंने कहा, महाराज आपके मुख से मैंने रोज रोज जो सुना, उसका परिणाम यह हो गया, कन्हैया अपने सखाओं की टोली को साथ लेकर के वन में जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उनके साथ भोजन करते हैं, और फिर वे बालक उनको सजाते हैं, और फिर कन्हैया बंसी बजाते हैं और सब मिलकर के नृत्य करते हैं। ये सारा सुनते सुनते मुझे भी ऐसे लगने लग गया, एक दिन मेरे जीवन में वो भी आ जाए कि मैं भी कृष्ण का सखा बन जाऊं। मैं भी बछड़े चराने के लिए कन्हैया के साथ वन में जाऊं, मैं भी उनके साथ खेल खेलूं, मैं उनको भोजन कराऊं। कितना अच्छा होगा जब वे भी मुझे अपने हाथ से एक कवल खिलाएंगे और मैं उनको सजाऊं, और जब वे बंसी बजावें मैं भी उनके साथ नृत्य करूं। महाराज आजकल है ना, मेरे मन में रात दिन ऐसे विचार आते हैं।
और ये सब हो सकता है, लेकिन मुझे कन्हैया के गांव जाने का रास्ता पता नहीं है ना, उतना आप बतला दीजिए। 5 वर्ष की अवस्था में मैंने ये प्रश्न उस कथा के श्रवण के पश्चात जब पूछा, व्यास जी महाराज, मेरे गुरुदेव के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनके ध्यान में आया भक्ति का बीज इसके भीतर अंकुरित हो गया। ध्यान रखना, कथा के माध्यम से भक्ति का बीज अपने हृदय में डाला जाता है, लेकिन वो अंकुरित होना अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। भक्ति का बीज अंकुरित हो गया, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण श्री ज्ञानेश्वर महाराज बतलाते हैं। जाचिए वाचे माझे आलाप, दृष्टिभोगी माझे चिरूप, जया से मनवा है संकल्प माझा चिका। जयाचिए वाचे माझे आलाप, जिह्वा को लगता है मैं कुछ न कुछ भगवान के बारे में बोलूं, कानों को लगता है मैं भगवान के बारे में कुछ न कुछ सुनता रहूं, नेत्रों को लगता है मैं मंदिर में जाकर के ठाकुर के सुंदर स्वरूप का दर्शन करता रहूं। ध्यान रखना, ज्ञानेश्वर महाराज का शब्द बड़ा अर्थगर्भ है। दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, वे कहते हैं दृष्टि भोगी माझे चिरूप। उत्तम दर्शन क्या है? अपने नेत्रों से कृष्ण स्वरूप का भोग करना ही सर्वोत्तम दर्शन है। दया से मनवा है संकल्प माझाची का, और मन में निरंतर भगवान के विचार आते रहना। गुरुदेव ने कहा, बेटे तुमने मुझे विदा होते समय ये प्रश्न पूछा, अब मैं तुम्हें जल्दी में क्या बताऊं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम जप करते रहना। और मैं धन्य हो गया, मुझे मंत्र मिला, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मंत्रमूर्तिममूर्तिकम्। मैं धन्य हुआ, मैंने महाराज से पूछा, महाराज मुझे कन्हैया मिलेंगे ना? शायद मुझे समाधान देने के लिए ही बोले हो गुरुदेव, लेकिन उन्होंने कहा जरूर कि हाँ बेटा मिलेंगे। गुरुदेव के चले जाने के पश्चात मैंने उस मंत्र का जप करना आरंभ किया, दिन रात करने लगा। मेरी माँ मुझे रोकने लगी। मेरी माँ को लगा इसने साधु से मंत्र लिया, कहीं मंत्र का जप करते करते ये भी साधु न बन जाए। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं घर छोड़ करके भाग जाऊं, लेकिन मैंने गुरुदेव की वाणी से ही सुना था, अपनी मां को दुखी करने वाला साधन में सफल नहीं होता है। अच्छा, मेरी मां केवल मेरे लिए जी रही थी, मैं उसका इकलौता बच्चा था। एकात्मजा में जननी योशिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। उसके आनंद का केंद्र मैं था, पढ़ी लिखी नहीं थी। यदि मैं घर छोड़ करके भाग जाता, रो रो करके प्राण त्याग देती। इसलिए मैंने निश्चित कर लिया कि मुझे इसे नहीं करना चाहिए। जब तक माताजी है तब तक वो करने देगी, उतना साधन करेंगे, लेकिन उनके चले जाने के बाद अपना भार नहीं बढ़ाएंगे और केवल कृष्ण के लिए साधन करेंगे। ये विचार मैंने किया। और व्यास जी क्या हुआ, उसी सप्ताह में एक विचित्र घटना घट गई। मेरी मां गैया को धोने के लिए गौशाला में गई और एक
जहरीले सर्प ने उसे दंश कर लिया। सर्प का दंश होते ही मां चीखी, हम दौड़े, हमारे सामने मां ने प्राण त्याग दी। मां गई, लोगों ने मां का मस्तक मेरी गोदी में रखा, मां का निष्प्राण कलेवर मेरे सामने। बहुत बड़ी आपत्ति थी वास्तव में। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, किसे किसे बुलाना भाई, इसके कौन और है संबंधी, लेकिन लोग कुल मिलाकर के यही बात कर रहे थे, अरे इसके तो कोई नहीं, ये एक माँ थी वो भी गई, इसके कोई नहीं, ये अकेला है, इसके कोई नहीं, ये अकेला है। लोगों की यह चलती हुई बातचीत सुनते सुनते और माँ के कलेवर को देख करके रोते रोते एकाएक भीतर से मेरे आवाज आई, नहीं मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण के साथ। और दूसरे क्षण मेरा सारा दुख समाप्त हो गया। और मन में विचार आया कि अरे ये माँ ऐसे ही नहीं गई, ये तो उस कन्हैया भैया ने काम किया। कन्हैया भैया को पता है कि माँ की ममता की रज्जू ने ही मुझे अपने घर से बांध करके रखा है, मैं तो उसके पास जाना चाहता हूं। मेरे ममता के बंधन को कन्हैया ने तोड़ दिया। वाह रे कन्हैया, तुमने कैसा अनुग्रह किया। कुछ क्षणों पहले जो बात मुझे आपत्ति लग रही थी वही मुझे अनुग्रह लगने लग गई। अनुग्रहं मन्यमानः, अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। परिस्थिति नहीं बदली, घटना नहीं बदली, लेकिन मनोवृत्ति बदल गई। और मनोवृत्ति के बदलते ही जो आपत्ति लग रही थी वो अवसर दिखने लग गया। यह सत्संग का परिणाम है, ध्यान रखना। सत्संग आपकी मनोवृत्ति को बदल देता है और मनोवृत्ति को बदलने के कारण आपको वह शक्ति प्रदान करता है कि कुछ भी संसार में हो जाए आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, आप अचल रहेंगे। और इसलिए ध्यान रखना, आने वाले दिनों में सत्संग की आवश्यकता सबसे अधिक रहेगी, सबसे अधिक रहेगी, कभी नहीं थी इतनी रहेगी। क्योंकि आजकल लगभग मनुष्य की अवस्था ऐसी हो गई, वो मानसिक रुग्ण हो गया, मनोरुग्ण हो गया। आप बाहर से सुविधाएं देकर के क्या करेंगे, ब्रेड बटर और दवा खिला करके क्या करेंगे जब उसका मन ही खराब हो गया। और टेक्नोलॉजी ने तो उसको पूरा ही बर्बाद कर दिया। और उसमें भी जब से व्हाट्सएप आया है ना, तब से बर्बादी की पूर्णता हो गई। आइंस्टाइन कहा करते थे, दिस टेक्नोलॉजी विल क्रिएट अ जनरेशन ऑफ इडियट्स। बुद्धिहीन हो गया मनुष्य, एकाग्रता खो दी, संयम खो दिया, शांति समाप्त हो गई। अरे नींद लेने का समय नहीं रहा। मुंबई के बालकों में आज 40% से अधिक मनोरुग्ण हो गए। मुंबई की बात बताता हूं आपको, दिल्ली की अवस्था तो उससे बदतर होनी होनी है, आगे चल करके और हो जानी है। ऐसी अवस्था में आपको कौन बचाएगा? ऐसी अवस्था में आपको केवल सत्संग ही बचा सकता है। ध्यान रखना, संतों की संगति ही केवल बचाएगी, कथा ही केवल बचाएगी। कथा आपके भीतर के प्रोग्रामिंग को बदल देती है। इसलिए भगवान भागवत जी में ही 11वें स्कंद में उद्धव जी ने जब प्रश्न पूछा कि केशव सर्वोत्तम साधन क्या है, भगवान ने कहा उद्धव सत्संग समस्त साधनों का द्वार है।
चाहे जो कुछ भी छोड़ देना उद्धव, लेकिन सत्संग का त्याग कभी नहीं करना। सत्संग है तो बाकी साधन अपने आप आ जाएंगे, सत्संग नहीं है तो है वो साधन चले जाएंगे। सत्संगान मामुपागता अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। देवर्षि नारद जी महाराज भगवान वेद व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी, मां की उत्तर क्रिया करने के पश्चात मैंने घर का त्याग किया, गांव का त्याग कर दिया। उत्तर दिशा में दूर एक निर्जन अरण्य में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मैंने अपना तप करना आरंभ किया। समीप ही एक छोटी सी नदिया बहती थी। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः। मैं अकेला था, साधन मेरे पास केवल 2 थे। गुरु प्रदत्त मंत्र था और गुरुदेव के मुख से जो कृष्ण की लीला मैंने सुनी थी उसका चिंतन था। लीला का चिंतन करता, मंत्र का जप करता, लीला का चिंतन करता, मंत्र का जप करता। इसी को अखंड साधन कहते हैं। जपात शांत पुनर्ध्यायेत, ध्यानात शांत पुनर्जपेत। नाम लेते लेते मन उब गया, लीला के चिंतन में पहुंच जाना। लीला का चिंतन करते करते अपने आप चित्त एकाग्र हो गया, नाम की ओर चले जाना। यह अखंड समाधि का उपाय है। और सगुण प्रेम के बिना अखंड समाधि की प्राप्ति होती नहीं है, यह सबसे बड़ा सिद्धांत है। बाल्य गया, कैशोर्य गया, यौवन गया, प्रौढ़ावस्था गई, बुढ़ापा आ गया। कब मिलेंगे कृष्ण, ऐसी व्याकुलता निर्माण हुई। और एक दिन प्रातःकाल जैसे मैं ध्यान के स्थान पर जाकर के बैठा, दिव्य सुगंधि से वातावरण भर गया। पता नहीं कैसे बंसी कैसे सुनाई देने लगे और एकाएक सामने मोर मुकुट बंसी वाले की जय, परमानंद चिन्मूर्ति, परमानंद चिन्मूर्ति, मधुरो मुरलीधर। उसके अंग प्रत्यंग से माधुर्य छिटक रहा था। व्यास जीवन भर जिसकी प्रतीक्षा मैंने की, जीवन जीत के लिए मैंने दांव पर लगा दिया, उस कृष्ण को सामने से मुस्कुराते हुए आते देख करके तो मैं अपने को रोक नहीं पाया। एकदम से उठ करके दौड़ा, उसके चरणों से लिपट गया। उसके पश्चात क्या हुआ मुझे को पता नहीं। न कृष्ण था न मैं था, केवल भीतर बाहर अगल बगल में ऊपर नीचे केवल आनंद की लहरें उठ रही थी। आनंद ही आनंद का अनुभव। आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यमुभयं मुने। आनंद संप्लवे लीनो। कैसा दिव्य वर्णन हमारे संत करते। आनंदा से डोही आनंद तरंग, आनंद ची अंग आनंदा से। संसार के जिस किसी संत ने भी परमात्मा की अनुभूति प्राप्त की, ध्यान रखना यही शब्द है जिससे उनका वर्णन किया जा सकता है। आनंद आनंद आनंदमयोभ्यासात आनंदाध्येव कल्विमानि भूतानि। आनंद ही परमात्मा का स्वरूप। पता नहीं कितना समय चला गया, धीरे से कृष्ण छिप गए, अंतर्धान हो गए। आंखें खोल करके मैंने देखा वही पीपल का वृक्ष है, वही नदियां बह रही है,
मैं अकेला बैठा। द्रष्टुमिहार्हसि अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। कृष्ण नेत्रों से ओझल हो गए। मैंने पुनः पुनः नेत्रों को मूंद करके दर्शन करने का प्रयास किया, दिखे ही नहीं। मैं छटपटाने लगा, रोने लग गया तो मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, मेरे सखा, इस जन्म में दोबारा तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्यों? वे बोले, जिसके जीवन में थोड़ा सा भी दोष रह जाता है ना, मैं उससे मिलता नहीं हूं। हंतास्मिन् जन्मनि पुनः मामां द्रष्टुमिहार्हसि अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। एक बार केवल तुम्हारे गुरुदेव के शब्द को पूर्ण करने के लिए मैं आ गया, लेकिन तुम रो नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगले जन्म में सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जब चाहो तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। ऋषि नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज, एक और दुख की खाई थी, दूसरी ओर आनंद का सागर था। इस जन्म में पुनः कृष्ण का दर्शन होगा नहीं, यह दुख था, और अगले जन्म में वे निरंतर साथ रहेंगे, यह आनंद भी था। उस देह के द्वारा किया जाने वाला मेरा साधन पूर्ण हो गया था। मैं तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा और एक तीर्थ में मेरा शरीर छूटा। उसके पश्चात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मैं जन्मा, और अब तो क्या है, दिव्य देह है। परमात्मा की दी हुई वीणा को बजाते हुए सर्वत्र घूम घूम करके लोगों के दुख का नाश भगवान नाम से करते हैं। सारा संसार मुझे एक संत के रूप में जानता है। मैं संत था नहीं, मैं तो एक लंपट गंधर्व था जिसको अपनी सजा भुगतने के लिए दासी पुत्र बनना पड़ा। लेकिन संत की संगति ने उसमें से भी एक संत को साकार कर दिया।